बातचीत अपडेट के लिए। देखिए, पाकिस्तान एक बार फिर से जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से हमले की कोशिश की है। पाकिस्तान के रात के हमले के बाद भारत ने उनके कम से कम 4 एयरबेस पर हमला कर दिया है। और इसी मुद्दे पर हिंदी खबर की संवाददाता समीक्षा चौधरी ने रक्षा विशेषज्ञ कर्नल रिटायर्ड मनोज कुमार सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार वो जान लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान लगातार प्रतिशोध वाली भावना दिखा रहा है और लगातार ताबड़तोड़ ड्रोन से अटैक भारत के ऊपर कर रहा है। हालांकि भारत भी कड़ी जवाबी कार्रवाई उस पर कर रहा है और उसके हर किए हुए हमले को न्यूट्रलाइज कर रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल एम.के. सिंह मौजूद हैं। सर, कल भी फिरोजपुर में हमला हुआ, कश्मीर के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसलमेर में हमले हो रहे हैं। ये नापाक हरकतों से कब बाज आने वाला है और आधिकारिक युद्ध का ऐलान भी नहीं करता है? देखिए, उसने आज ऑपरेशन जो अपना लॉन्च किया है, जिसका मीनिंग है बुलंद दीवार। इसका कहने का मकसद है, पाकिस्तान का सोचना है, वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि हमला हम करने वाले हम नहीं हैं, हम तो डिफेंडर्स हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत, सरासर गलत बात है। इतने सालों से वो हमारी भूमि पर आतंक फैला रहा है और इसलिए उसको टेरर का वो बर्थ प्लेस माना जाता है पाकिस्तान। और उनके डिफेंस मिनिस्टर ने पहले भी माना है कि हाँ, उन्होंने यूएस के साथ मिलकर, यूके के साथ मिलकर 30-40 साल तक टेररिज्म को बढ़ावा दिया है। और वो आजकल अपना देश इस प्रकार से चलाते हैं जैसे जिहादी लोग अपनी तंजीमें चलाते हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अपना एज ए सेकंड मंत्री, जो दिफा के मंत्री हैं, उन्होंने ख्वाजा साहब, उनकी ऐसी बेबुनियाद बयानबाजी हुई कल, जिसमें एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमने भारत की मिसाइलों का जवाब इसलिए नहीं दिया ताकि उनको हमारी लोकेशंस का पता न लगे। कैसी बेवकूफ़ी बातें हैं। इसका कारण है, उनको आर्मी ब्रीफ नहीं करती है, आर्मी पॉलिटिकल लीडरशिप में विश्वास ही नहीं करती। पूरा देश आर्मी चला रहा है और आर्मी को भी संचालित करते हैं काफी हद तक जिहादी मानसिकता के लोग। दूसरा जो आपने पूछा, उन्होंने बोला कि हमारे पास एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां बच्चों को, जो मदरसों से बच्चे पढ़ रहे हैं, तालिब, उनको हम खड़ा कर देंगे और ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करेंगे। एक तरफ अलग आप और देखिए इन्होंने क्या किया है। पहले दिन जब इन्होंने हम पर ड्रोन से हमला किया, परसों शाम को, उसके बाद चूंकि भारत भी उसके बरखिलाफ हमला कर सकता था, तो उन्होंने चुना कि उनको एयर स्पेस में जितने सिविल एयरक्राफ्ट थे, उनको उनकी आवाजाही लगातार जारी रखी। एयर स्पेस बंद कर देना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया। और ताकि कुछ भी अगर हम करते हैं तो भारत के ऊपर उसका मढ़ा जाए, उसका जो बोलते हैं ब्लेम मढ़ा जाए। इस तरह की चीजें वो करने में वो रोग स्टेट है, समझना चाहिए। और उधर से आईएमएफ ने उनको कल पैसे भी दे दिए। ना सिंदूर और पार्ट 1 के अलावा जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं, क्या कोई दूसरा ऑपरेशन भी लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने साफ कहा है, ये दूसरा और तीसरा ऑपरेशन की बात नहीं है। ऑपरेशन हमारा कंटिन्यू चल रहा है और जब तक हम इनका सफाया नहीं करेंगे। एक बड़ी हास्यास्पद बात और भी हुई है, आज ही हुई है। इन्होंने एनएससी की मीटिंग बुलाई है और नॉर्मली एनएससी की मीटिंग बुलाते हैं जब इनको न्यूक्लियर रिलेटेड कुछ अगर डिसीजन लेना होता है। इनके पास और भी तो मिसाइलें थी, बहुत सारी मिसाइलें हैं, शाहीन है, गजनी है और वगैरह वगैरह। तो इन्होंने केवल फतेह को क्यों चुना? बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।